हो रही है। जी सर जी स्टार्ट कर दूं। हाँ, आप स्टार्ट कर दें आप मीटिंग। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर मेंबर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम इस मीटिंग में जानेंगे कि एक बिजनेसमैन के लिए क्या एटीट्यूड होने चाहिए, कि उसके अंदर ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए जिससे वो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा कर पाए और एक यानी कि अच्छा लीडर बन पाए। आज हम इस मीटिंग में बात करेंगे कि ऐसे 5 एटीट्यूड आपके अंदर कौन से होने चाहिए जिससे यानी कि आप एक अच्छे यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे लीडर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है। तो सबसे पहले तो यानी कि आपके पास यानी कि बिजनेसमैन एटीट्यूड, ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए। और थर्ड पे आपके पास लिसनिंग एटीट्यूड वो होना चाहिए। और रिजेक्शन फेस और नेवर गिव अप एटीट्यूड। जब आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो आप एक आम आदमी होते हैं। ठीक है, तो आपको उस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, तो आपको अपने अंदर यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है बिजनेसमैन एटीट्यूड, ठीक है, तो आपको अपने अंदर ये एटीट्यूड जो है डेवलप करना है। ठीक है, कि यानी कि मैं ये चीज़ अब स्टार्टअप करने चाह रहा हूँ, तो मुझे यानी कि खुद में थोड़ा सा चेंजिंग लानी है। ये नहीं कि यानी कि अगर हमारा पहले जो बिहेवियर था वो रूड था, या यानी कि हमारा लहजा दूसरों के साथ सही नहीं था, तो हम वही अपनाएं। नहीं, खुद को थोड़ा बहुत चेंज करें। ठीक है, जब आप किसी भी बिजनेस में स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है, तो वो यानी कि देखें कि यानी कि कौन सा लीडर है जो अच्छा है, यानी कि मुझे किस खुद को यानी कि अपने अंदर जो क्वालिटीज है ना उनको बेहतर करें। ठीक है, पहले नंबर पे तो हमारा जो है वो हमारी प्रोफाइल वो बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो आपका यानी कि जो प्रोफाइल है वही आपकी प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी पर्सन आता है, तो आपका उनके साथ जो बात करने का तरीका है वो नरम लहजा होना चाहिए। ठीक है, और आपने ये नहीं कि वो आपसे आके कोई बात पूछे या कोई क्वेश्चन करे तो आप उनके साथ रूड होने लग जाएं। ठीक है, उनके साथ बदतमीजी करें, इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, चाहे आप गुस्से में हैं या जो भी है, आप रिलैक्स होकर अगले बंदे से बात करें। ठीक है, जब ये नहीं कि आपने उसको अपना बिजनेस प्लान शेयर करना हो। ठीक है, तो आपको आपके अंदर यानी कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये चीजें होंगी तभी यानी कि आप एक अच्छे और बड़े यानी कि बिजनेसमैन बन पाएंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर यानी कि यही रवैया आपका ठीक नहीं है, तलख हो गया, आप लोगों से बात करोगे, तो आप फिर यानी कि बड़े जो बिजनेसमैन है वो नहीं बन सकते। देन दूसरे नंबर पे आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, जो कि सीखना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस में अब जितना ज़्यादा जितना अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आप उतना ज़्यादा सिस्टम के बारे में सीखें। ठीक है, अगर आपने किसी सिस्टम को जॉइन किया है, तो उसमें यानी कि आप जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो आपको सिखाई जाती हैं, आप उसको सीखें, उन पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आता, तो आप अपने अपलाइनर के पास जाएँ, सीनियर के पास जाएँ, उनसे पूछें। ठीक है, उसको बार-बार जितना हो सकता है ना, उतना आप सीखें, क्योंकि हम ज़िंदगी में आए हैं ना, अभी भी हमारी यानी कि साँसें चल रही हैं, और जब तक हमारी चलती रहेंगी ज़िंदगी में, हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चाहे वो लोगों का रवैया हो, लोगों की बातें हों, कुछ भी हो। अगर आप किसी भी फ़ील्ड में आए हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग आएँगे जो यानी कि आपको यानी कि बहुत सारी बातें करके जाएँगी। कि मतलब आप ऐसे नहीं हो, ये आपका बिज़नेस ऐसे है, ये है, आप ये ना करो, इसको छोड़ दो, ये करो। तो आपने उनकी नहीं सुननी, जस्ट आपका एक माइंड होना चाहिए। अगर आप किसी भी फ़ील्ड में आए हो ना, तो आपने बस ये सोचना है, मैंने करना है और मैंने बस करके जाना है। ये नहीं कि भई नहीं, अच्छा इसने कुछ और बोल दिया, उसकी बात पे आ गए। कोई दूसरा या कोई तीसरा बंदा आ गया, तो उसने अगर आपको कुछ और बोल दिया कि नहीं आप ये ना करो, ये कर लो, इस तरीके से। बस लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना, जो कहते हैं हाँ, सुनो, ठीक है? और अपनी जो चीज़ें हैं लर्निंग वो करो। बस कुछ नहीं पता चलता तो उसको आप पूछो, ठीक है? ज़िंदगी में हर पल, हर लम्हे में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है? तो सीखना जो है ना ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हम यानी कि अच्छे जो लीडर हैं वही बन सकेंगे। अगर हम सीखेंगे ही नहीं और यानी कि लर्निंग एटीट्यूड हमें नहीं होगा, तो हम यानी कि बड़े यानी कि खुद को डेवलप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो लर्निंग एटीट्यूड हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लर्निंग एटीट्यूड हमें होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे आता है लिसनिंग एटीट्यूड।
लिसनिंग एटीट्यूड जो है इसमें यानी कि ये है कि हमें लोगों को सुनना चाहिए। हम इस फील्ड में जिस भी हम फील्ड में जाते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो फील्ड है इसमें यानी कि हमें लोगों को सुनना है। अगर हमें उनको कोई चीज़ बतानी है, अगर हमने उनको कोई चीज़ अपनी डिफाइन करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी है कि उनकी चीज़ों को सुने, ठीक है? उनकी बातों को सुनो देन अपना बताओ। ये नहीं कि अगर कोई पर्सन आपके पास आया है, ठीक है? और वो आके आपको बता रहा है कि जी हाँ जी, मैंने ये काम किया था मेरे साथ ये, आप उसकी नहीं सुन रहे हो, आप बल्कि अपनी ही बताइए आप। ऐसा नहीं करना, ठीक है? कोई भी काम है ना, अगर कोई आता है आपको बता रहा है, ठीक है, कि यानी कि ये किसी का माइक ओपन है, तो वो अनम्यूट कर लें खुद को। जी, यानी कि आपने जो लिसनिंग का एटीट्यूड है तो यानी कि आप खुद में डेवलप करें, ठीक है? जितना यानी कि आप खुद को तराशोगे उतना आप यानी कि बढ़ सकते हो, ठीक है? जितनी यानी कि आपकी लिसनिंग बेहतर होगी, लिसनिंग आपकी बेहतर होगी, जितने यानी कि आप लोगों को सुन पाओगे ना, उतना ही यानी कि आप खुद को यानी कि पाओगे चीज़ों को कि हाँ, ये सिस्टम में ये है। अच्छा एक इस मिनट। पर्सन ने मुझे इस तरीके से कहा था और मैंने ये जो चीज़ें हैं ये शबाब, नहीं करनी, मैंने इसको कर जी, जी सर। ये बहुत से लोग के माइक अनम्यूट हो गए हैं, इनको जरा म्यूट कर दें एक बार। जी सर। इनको आराम नहीं आके बैठता। मैं बोल दी। माइक म्यूट हो गया। ये फिर हो गया है कोई अनम्यूट। म्यूट सर ध्यान है जो म्यूट कर अनम्यूट कर रहे हैं। अच्छा तो हम यहाँ पे थे यानी कि लिसनिंग एटीट्यूड यानी कि जो है ना वो हमें होना चाहिए, ठीक है? लोग जो हमें बातें करके जाते हैं, ठीक है, हमें सुना के जाते हैं, हमें बर्दाश्त तो होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा है उसने आपको बोल दिया है, ठीक है, कि भाई आप ये हो, आप ऐसे हो, वैसे हो, उसको तभी उसके मुंह पे बोल दो, ऐसा नहीं, ठीक है? अगर कोई बंदा आपको ये कह के जाता है ना कि भाई तुम तो आज ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ भी नहीं कहना, जस्ट उसकी बातों को सुनो और बस एक साइड पे रख दो, ठीक है? और खुद पे इतनी मेहनत करो ना कि वो बंदा खुद आके आपको कहे कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था और तुम वाकई आज किस मुकाम पे पहुंचे, ठीक है? यानी कि खुद को यानी कि जो है ना खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ। जो चीजें आपको लग रही हैं मेरे में मिस्टेक है, बस ये है कि आप लोग स्किप ना करो किसी भी चीज को। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि मेरे में ये कमी है, तो ये नहीं करना है कि मतलब उसको इग्नोर करो, इग्नोर नहीं करना। कुछ भी है, माइनर सी भी चीज है, आप लोग पूछो, ठीक है? पूछोगे, बताओगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और यानी कि इसमें जो है कि यानी कि जो मीटिंग यानी कि आप लोगों को जो चीजें सिखाई जाती हैं वो आप लोग सीखा करो। जिंदगी में हमें हर रैंक में हर यानी कि इवन कि अगर हम लोग के जितने भी बड़े से बड़े टॉप रैंक पे चले जाते हैं, ठीक है, हम लोग बड़े से बड़े लीडर भी बन जाए ना, ठीक है, तब भी हमें यानी कि लिसनिंग की और लर्निंग की जरूरत होती है। चाहे यहाँ पे कोई बड़ा ही लीडर क्यों ना हो, वो भी कोई ना कोई मीटिंग को जरूर देखता होगा, वो मीटिंग में आने से पहले खुद को प्रिपेयर करता होगा, ठीक है? यानी कि वो देखता होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो कि मुझे करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए। अगर वो अपनी टीम को भी गाइड कर रहा है तो वहां पे भी यानी कि वो कुछ चीजें ऐसी बताएगा कि यानी कि जिससे उसकी जो टीम है वो खुद ब खुद उसमें होगा कि जज्बा पैदा होगा कि हाँ यानी कि ये चीज मैंने करनी है और ये मैंने करके रहना है। और उसके बाद यानी कि आ जाता है रिजेक्शन। रिजेक्शन फेज, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं, हम इस फील्ड में आए हैं तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि बंदा ही ये फिर किसी का माइक अनम्यूट हो गया हो। जी हेलो। सर काइंडली आप ना खुद को म्यूट करके बैठे, ठीक है? मीटिंग के एंड पे अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मीटिंग के लास्ट पे कर सकते हैं। मीटिंग में आप खुद को बार बार अनम्यूट नहीं करें, इस तरीके से फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। जी, तो हम यहाँ पे थे यानी कि जो रिजेक्शन फेस यानी कि जो हमें चीजें रिजेक्ट करने को मिलती हैं, ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा पर्सन आते हैं हमारे पास
जो कि हमें कहेंगे कि नहीं हमने नहीं करना, या अगर आपके साथ करेंगे भी ठीक है तो इसमें वो आपको छोड़ जाते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इस तरीके से होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक सिस्टम बनता है, ठीक है, एक सिस्टम में कोई लोग आते हैं, अगर आपके साथ कोई 100 लोग जुड़ रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो 100 के 100 ही आपके साथ आगे चलें, पूरा ठीक है। साथ एक ही लगता है। उनमें से 70% लोग होंगे, ठीक है, जो कि छोड़ जाएंगे आपको, ठीक है। और 30% जो लोग होंगे वो आपके साथ होंगे, आपको यानी कि आगे तक यानी कि आपके साथ सीखेंगे भी और आपकी आओ चीजों को छते पे बैठे थे चले बुला दिया हो देता हो। सर ये बार बार कोई अनम्यूट कर रहा है खुद को। जी हमें भी आवाज नहीं आ रही। सर आप यहाँ पे बैठ करके सुने ना, यहाँ पे खुद को जी बार जी बार अनम्यूट करें, जी जी आप म्यूट नहीं करें, म्यूट करके बैठ ठीक जाए। है जी। जी, यानी कि जो इस फील्ड में अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, नेटवर्किंग मार्केटिंग के फील्ड में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो आके आपको कहेंगे नहीं मैंने नहीं करना, या ये सिस्टम इस तरह तरीके से है, या अगर आपके साथ जॉइन भी कर लेते हैं तो वो आगे आके वर्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड है ना, इसमें लोग फेल नहीं होते, ठीक है। यानी कि लोग जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, वो काम को छोड़ जाते हैं, जो कि यानी कि ना फेल। बस वीडियो चल रही है, मीटिंग में वॉइस नहीं आ रही। मैं सुन रही सर आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। लोग होंगे ना, ठीक है, वो आपके साथ यानी कि अगर काम करेंगे, जिसने भी अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है ना, काइंडली यहाँ पे खुद को ना म्यूट करके बैठे। सारे म्यूट करके बैठे हैं। उसने 20 मरतबा आपको बोल चुकी है कि म्यूट ना करो, अपना अनम्यूट ना करो, अनम्यूट ना करो, फिर म्यूट कर लेते। अभी उठा के बाहर फेंक के 15 दिन के बाद मीटिंग ले पाओगे। म्यूट ना करो। कभी आप अपनी वीडियो ओपन कर लेते हो, कभी अनम्यूट कर लेते हो अपने आप को। फोन करके मीटिंग लेनी है तो लो, नहीं तो लेफ्ट कर दो। अपनी साइड से म्यूट कर लो अब। इनको इतनी बार मैंने खुद भी म्यूट किया है, लेकिन किसी को ना जल्दी जी सर आवाज आ रही है ना अब मेरी? जी आ रही है, आप कंटिन्यू। बस ठीक है। अच्छा तो यानी कि जो रिजेक्शन है ना, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली ज़िंदगी में भी कोई काम करते हैं या कोई भी यानी कि हमें आगे कोई हमारी चीज़ यानी कि फेस आती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे लोग हमें आके ये कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। यानी कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये नहीं है कि अगर हमें लग रहा है कि हम इस चीज़ में डल हैं, तो हम उसको पीछे करके यानी कि बैठ जाएँ। ये नहीं है, उस पे यानी कि खुद पे इम्प्रूवमेंट करो और उस चीज़ पे वर्क करो, ठीक है, और उसको बेहतर करने की ना कोशिश करें। और 5 जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये है कि नेवर गिव अप, ठीक है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि 30% लोग ही होंगे जो कि आपके साथ काम करेंगे, ठीक है, और वो 30% जो लोग होंगे वो जब आपके साथ कामयाब हो जाएंगे, और फिर वो जो पीछे रह जाएंगे 70% लोग, वो खुद ब खुद कहेंगे कि काश यानी कि हम भी इनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। उनको कभी ना कभी रिग्रेट जरूर होगा, ठीक है, कि जिंदगी में हमें एक मौका मिला था, हमने इस चीज को ज्वाइन भी किया था, पैसे भी लगाए थे, लेकिन मैंने काम नहीं किया, कि काश कि मैं तब यानी कि काम कर लेता, उस पे वर्क करता और मेहनत करता यानी कि, और मुझे अच्छे जो हैं वो रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो फिर छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। और वही चीज़ है कि यानी कि जब वक़्त गुज़र जाए तब हमें चीज़ों का एहसास होता है, लेकिन जब वक़्त हमारे पास होता है, हाथ में होता है, तब हम चीज़ों पे यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं करते। जिस तरह के अब हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीडर्स हैं जो कि हमें डेली बेस पे बताते भी हैं, लेकिन कुछ पर्सन्स हैं जो जो कि काम करते ही नहीं है, ठीक है, इग्नोर करते हैं।
तो हर बंदे ने वैसे कमाना अपने लिए ही होता है, ठीक है। तो जितनी भी रिजेक्शंस आए ना आपको, जितनी भी आपको तकलीफ आए, ठीक है, अगर आपका खुद का मन भी करे नहीं मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरे से ये नहीं हो रहा या इस तरीके से या कुछ भी है, ठीक है, तो आपने छोड़ना नहीं है। आप लोग यानी कि पीछे जा रहे हो, ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, कुछ में अपलाइनर के पास जाओ। अपलाइनर आपके पास एक मतलब बहुत अच्छा हथियार होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तब आप उसके पास जाओ, वो आपको बताएगा। अपलाइनर नहीं अवेलेबल, आप सीनियर के पास चले जाओ, ठीक है, उनसे जाके पूछे, वो आपको जरूर बताएगा। इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में एक ऐसा वाहद वो शख्स होता है, ठीक है, जो कि हमें आगे लेके आता है, जो कि अपलाइनर होता है, ठीक है। हम जब भी कभी यानी कि मायूस होते हैं, तो यानी कि मायूस वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मायूसी जो है वो कुफर है, ठीक है। यानी कि इंसान डल हो जाता है कि पता नहीं मेरे से हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, या मुझे मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं, या मेरे से वर्क नहीं हो रहा। तो आप लोग अपने अपलाइनर के पास जाएं, ठीक है, उनसे जाके डिस्कस करें। डिस्कस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला जो पॉइंट है ना, मुझे यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है, इस चीज को मैंने दूर करना है, ठीक है, और मैंने खुद में बेहतरी लानी है। फिर यानी कि अगर आपको कुछ आ रहा है, उसके पास जाओ, अपलाइनर के पास जाओ या सीनियर के पास जाओ। ये नहीं कि मेरे से नहीं हो रहा मैंने छोड़ देना है। जब भी छोड़ने का मन करे, ठीक है, तब आप लोग अपना जो आप जब ये सोचो, ठीक है, कि आप लोगों ने जब किसी भी सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मैंने किस इरादे से ज्वाइन किया था। आपका जब इरादा मजबूत होगा ना, तो आपका कभी भी उस सिस्टम को छोड़ने का दिल करेगा ही नहीं, ठीक है। किसी भी फील्ड में आते हो ना, खुद को मजबूत करो, अपने इरादे को मजबूत करो, भाई मैंने इस सिस्टम में ये अचीवमेंट करनी है, ठीक है। जब भी आप कहो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, तो ये सोचो मैंने तो ये कुछ सोचा हुआ था कि मेरे ये ड्रीम्स थे, मेरे ये ख्वाब थे, मैंने इनको पूरा करना था और मैंने इनको आगे लेके चलना था, और मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अपने घर की तरफ देखो को, यानी कि मैंने क्या क्या कुछ सोचा हुआ था कि मैंने अपने अम्मी अब्बू को या घर वालों को क्या क्या जो ड्रीम्स थे मेरे पूरे होने वाले, और मैंने उनको नहीं पूरा किया। मेन चीज जो है ना, बस वो यही है, अपने इरादे को पुख्ता करो, ठीक है। चीज है ना, नहीं समझ आ रही पूछो, पूछोगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। अगर पूछोगे नहीं तो ना तो हमें पता चलेगा, ना तो आपके अपलाइनर को पता चलेगा कि आप लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। पूछा करो, जो मीटिंग्स वगैरह हुआ करती हैं वो आप लोगों के लिए ही अरेंज हुआ करती हैं, ठीक है, तो उनमें आया करें और उनको समझा करें, ठीक है। ये एक वाहिद यानी कि फील्ड है जिसमें यानी कि हम बहुत ज्यादा यानी कि इसमें आगे तक जा सकते हैं, ग्रो। लेकिन मेन चीज वही है, अगर हम सीखेंगे, समझेंगे, लिसनिंग करेंगे, ठीक है, लर्निंग करेंगे, जितनी हमारी लिसनिंग की पावर बेहतर होगी, जितना हम लोगों को सुन पाएंगे, ठीक है। पहले नंबर पे यही है, जितना हम सुनेंगे ना उतना ही यानी कि फिर बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है। ये जो 5 क्वालिटीज है ना, ये हमें होनी चाहिए, ठीक है। जो एक बिजनेसमैन है ना, उसमें ये पांचों की पांचों यानी कि चीज होनी चाहिए। बिजनेसमैन एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, लिसनिंग एटीट्यूड, रिजेक्शन एटीट्यूड, नेवर गिव अप। ये हमारी जिंदगी में भी वैसे हिस्सा है, हमारी जिंदगी में काफी दफा आती हैं। यानी कि ये चीज हमें बहुत सारी चीजों में रिजेक्शन फेस करना पड़ती है, ठीक है। लेकिन बस यही है कि आप लोग गिव अप नहीं करो, जो भी सिस्टम है तो उस पर दिल लगा के मेहनत करो, ठीक है ना। चाहे 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, जितना भी करो, 2 से 3 घंटे मेहनत करो, और अपने जो अपलाइनर है उसको बताओ भी कि आज मैंने ये काम किया और आज मैंने ये काम किया और मुझे यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बताओगे, पूछोगे, तभी आप लोगों के जो है वो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी उम्मीद है कि आज की मीटिंग सही रही होगी, और अगर किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। जो स्नैपचैट से जो मेंबर आते हैं, ठीक है, उनको हम एक जो हमने ऑटो मैसेज लगा रखा होता है वो हम सेंड कर देते हैं, कोई सीन करके ना उसका रिप्लाई नहीं देते। हम्म, उसका ना तो बेहतरीन। जी जी। जी आप बताएं। जी, उसका बेहतरीन हल जो होता है ना, वो यही होता है कि देखिए जो मेन चीज है ना, वो यही होती है, लोगों के इंटरेस्ट पे बात आती है, ठीक है, कि लोग इस चीज में इंटरेस्ट, कुछ लोग तो ना वहाँ पे मतलब कुछ तो लर्निंग के रिलेटेड, वर्किंग के रिलेटेड आते हैं और हमसे पूछते हैं, और कुछ यानी कि फजूल में ही आते हैं, ठीक है, यानी कि देखते हैं क्या है, लड़की है लड़का है, बात करेंगे 2 दिन फिर चले जाएंगे, ठीक है। जो बंदा इंटरेस्टेड होगा ना आपके लिए वर्किंग के रिलेटेड, वो खुद ब खुद आपके पास चल के भी आएगा, और जब
उसके पास आपका ऑटो वाला मैसेज आता है ना, तो वो आपको नंबर आपका सेव भी करेगा, ठीक है, आपको अपना नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, ये चीजें भी बताएगा और सेव करके आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा यानी कि इंटरेस्टेड नहीं है ना, अगर उसने आपका मैसेज सीन कर लिया और आपको वो रिप्लाई नहीं दे रहा, आप उसके पीछे भागो नहीं, उसको आप वहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना। उसको 2-3 दिन बाद आप उसको मैसेज करो, अस्सलाम वालेकुम, अगर तुम आपको जवाब देता है तो वो आगे से कहेगा कि वालेकुम अस्सलाम, अगर कोई फिर भी आपको नहीं जवाब देता तो उसको स्किप कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर वो जवाब दे देता है आपके सलाम के जवाब का, फिर आप यानी कि उससे हाल चाल वगैरह पूछ लो, सर कैसे हैं आप, इस तरीके से, तो आप फिर उसको थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, वॉइस में या कॉल में, ठीक है। ये जब हम टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, तो इससे यानी कि मेंबर जल्दी हमारे पास वो गाइड नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमारी बात को सही तरीके से समझते भी नहीं है। तो आप उसको बताएं अपने बारे में कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो यानी कि मैं बिजनेस नेटवर्क मार्केटर हूँ, ठीक है। तो अपने बारे में उसको थोड़ा सा डिटेल बताएं और ये बताएं कि सर मैं सिस्टम पे वर्क करता हूँ, ऑनलाइन वर्क, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बता दीजिए। अगर वो बंदा आपको आंसर करता है यस, तो आप उसको आगे से जो है वो बिजनेस के रिलेटेड डिटेल दें। अगर वो आपको कोई रिप्लाई नहीं देता, अगर वो आपको यानी कि इग्नोर करता है आपके 2-3 मैसेज करने के बाद, तो आप उसको छोड़ दें, उसको मैसेज ही नहीं करें। क्योंकि जिस बंदे को नीड होगी ना काम की, वो खुद आपके पास चल के आएगा, ठीक है ना। वो आपके मैसेज का भी जवाब देगा, और जो इग्नोर करेगा उसको आप बार बार नहीं कहें, बस आपके पास नंबर सेव है ना उसका, तो वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, आपके स्टेटस देख देख के, आपकी अचीवमेंट्स को देख देख के। अच्छा मैम, वैसे ना मैं ना ज्यादातर बंदे कॉल पे गाइड करता हूँ, तो कॉल पे बेहतर है वो? जी जी, कॉल पे बेहतर है, अगर वॉइस भी ठीक है, लेकिन कॉल पे ज्यादा बेहतरीन हो जाता है कि अगर आप मेंबर से कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो यानी कि आप उनको इजीली यानी कि उनके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। वो बंदा भी आपसे इजीली यानी कि इस तरीके से आपकी अच्छी उनसे बातचीत भी हो जाती है और एक रिलेशन भी अच्छा बिल्डअप हो जाता है। तो यानी कि कॉल पे ज्यादा बेहतरीन होता है अगर कोई मेंबर आ जाए, अगर कॉल पे नहीं तो फिर वॉइस पे, कॉल वैसे ज्यादा बेहतरीन होती है। ठीक हो गया। जी, अगर और किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो करे, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, जी आपने सर। सबके क्वेश्चन वगैरह हो गए हैं।